हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। बुद्ध का धम्म कोई पूजा या अर्थ नहीं, बुद्ध का धम्म आचरण है। बुद्ध का धम्म अनुशासन है। बुद्ध का धम्म किसी शास्त्र या सृष्टिकर्ता की हुकूमत या कहे आदेश नहीं है। ये इस पृथ्वी पर रहते हुए खुद में लाया गया वो बदलाव है जो इंसान को इंसानियत से भी बढ़कर मैत्री और करुणा सिखाता है। ये किसी का वरदान नहीं है, ये तो बुद्ध की शिक्षा है जो पूजा अर्चना और चढ़ावे से प्राप्त नहीं होगी। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। मन, मस्तिष्क और शरीर को अनुशासित कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्यरत रखना होगा। खुद में सम्यक मार्ग को उतारना पड़ेगा। पवित्रता के पथ को आत्मसात करना पड़ेगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के एपिसोड नंबर 26 और 27 में हमने आपको बताया कि बुद्ध ने अपनी पहली धम्म देशना देते समय उन 5 भिक्षुओं को पवित्रता का मतलब पंचशील तथा धम्म का मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथ समझाया। अगर आपने ये दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी देखिए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध का शील मार्ग क्या है, जिसे हम सद्गुण या सदाचार का मार्ग कहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 28 एपिसोड में। पवित्रता और धम्म का मार्ग समझाने के बाद बुद्ध ने परिव्राजकों को शील मार्ग समझाया। बुद्ध ने बताया, शील मार्ग पर चलने के लिए किसी भी इंसान को 10 सद्गुणों का अभ्यास करना पड़ेगा और 10 गुण जिन्हें पारमिता कहा गया है वो ये है: शील, नैष्कर्म्य, दान, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री, उपेक्षा। इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझाते हुए बुद्ध कहते हैं, पहला शील। शील का मतलब नैतिकता, कुशल कर्म करने की प्रवृत्ति, अकुशल कर्म करने में लज्जा महसूस करना, शर्मसार होने के डर से या कहे लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना ही शील है। दूसरा नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य का मतलब सांसारिक काम भोगों का त्याग। तीसरा दान। दान मतलब बदले में किसी प्रकार का स्वार्थ या इच्छा पूर्ति की कामना किए बगैर दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना। तन मन धन से दूसरों की भलाई में खुद को कार्यरत रखना। चौथा वीर्य। मुझे लगता है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पारमिता है, क्योंकि कई बार हम किसी कार्य के बारे में सोचते तो बहुत है पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और उसे पूरा ना करने पर हमें कोई पश्चाताप भी नहीं होता। तो वीर्य ये शील हमें सिखाता है हाथ में लिया हुआ कार्य हर हाल में पूरा करना। इसे संकल्प प्रयत्न भी कहा गया है। यदि किसी कार्य या क्रिया को करने का संकल्प करो तो कभी पीछे मुड़कर ना देखो। एक बार ठान ली तो पूरे सामर्थ्य से उसे पूरा करो। पांचवा शांति। इसका मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा ना करना। घृणा को क्षमाशीलता ही मिटा सकती है। छठा सत्य। मतलब मूसावादी ना होना, मतलब सत्य और केवल सत्य ही बोलना। मूसावादा का मतलब हमने एपिसोड नंबर 26 में भी समझाया है। सातवां अधिष्ठान। मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब वीर्य को प्राप्त करने की कसौटी। आठवां करुणा। ये बुद्ध ने सिखाया हुआ महत्वपूर्ण अंग है। इसका मतलब है सभी प्राणियों प्रति प्रेम भरी दया। किसी के भी लिए किसी भी परिस्थिति में घृणा का भाव उत्पन्न ना होना ही करुणा है। नौवां मैत्री। मतलब भाईचारा, मतलब सभी प्राणियों प्रति भ्रातृभाव। मित्र ही नहीं बल्कि शत्रु के प्रति भी भाईचारा दिखाना। मानव ही नहीं बल्कि प्राणियों के प्रति भी भाईचारा व्यक्त करना। और 10वां उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो, सभी तरह से निरपेक्ष होकर साधना में रत रहना। उदाहरण के तौर पर कोई जज निरपेक्ष होकर दलीलें सुनता है और जजमेंट देता है। बाबा साहब लिखते हैं,
इन सद्गुणों का आदमी को पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है, इसीलिए इन्हें पारमिता कहा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे बुद्ध के मार्ग का सारांश या कहे कसौटी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन से ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।